मैं ये जानना चाहती हूँ नाद ब्रह्म के बारे में। नाद ब्रह्म को ही जान लीजिए, नाद ब्रह्म के बारे में जान के क्या करेंगे। जैसे कोई पूछे कि मैं भोजन के बारे में जानना चाहता हूँ, जब भोजन ही उपलब्ध है तो भोजन ही कर लीजिए। भोजन को करके ही भोजन को जाना जा सकता है ना। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक बौद्धिक ज्ञान, जानकारी वाली सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, और एक होता है अनुभवगत ज्ञान। दोनों में बड़ा भेद है। कोई व्यक्ति आपको समझाए कि मीठा स्वाद कैसा होता है, कि नमकीन स्वाद कैसा होता है, खूब विस्तार से बताए, तो भी जरूरी नहीं कि आप उस बात को समझ पाएं। और एक है जब हम स्वयं चखते हैं और हमको पता चलता है मिठास क्या होती है, नमकीन क्या होता है, मिर्ची क्या होती है, वह बात बिल्कुल अलग है। तो एक है एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस, अस्तित्वगत अनुभूति, और एक है जानकारी वाला ज्ञान। अक्सर हम भ्रमित हो जाते हैं, जानकारी वाले ज्ञान को हम वास्तविक ज्ञान समझ लेते हैं। दुनिया के अन्य मामलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन धर्म के मामले में ऐसी भूल हो जाती है। कार शब्द, कार शब्दकोश में लिखा है, डिक्शनरी में लिखा है, चित्र बना है वहां कार का, आप उसको कार नहीं मानते। वास्तविक कार गैरेज में खड़ी है जो उपयोग में आती है। कार शब्द कार नहीं है, घोड़ा शब्द घोड़ा नहीं है। तो जीवन में तो हम धोखा नहीं खाते शब्दों से, लेकिन अध्यात्म के मामले में अक्सर हम धोखा खा जाते हैं। कहीं धर्म लिखा है, हम उसको धर्म समझ लेते हैं। ईश्वर लिखा है, उसको हम ईश्वर समझ लेते हैं। और फिर इससे संबंधित जो भी जानकारी मिलती है वह बहुत ही भ्रामक होती है, काल्पनिक होती है। आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको टर्न कर रहा हूं कि हम यहां इकट्ठे हुए हैं नाद ब्रह्म को जानने के लिए ही। तो बजाय उसके बौद्धिक विश्लेषण में जाने के, बस संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इशारा, कि नाद ही परमात्मा है, ये उसका भावार्थ है। नाद ब्रह्म। जब हम इसका उल्टा कहते हैं ब्रह्म का नाद, तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म कोई अलग है, नाद कोई अलग है। जैसे आप हैं, अभी आप शांत चुपचाप बैठे हैं, आप बोल सकते हैं। अगर मैं कहूं मनुष्य की वाणी, तो ऐसा लगता है कि मनुष्य का होना कुछ अलग है। वो चाहे तो बोल सकता है, चाहे तो चुप भी रह सकता है। जब हम कहते हैं ईश्वर का स्वर, परमात्मा का संगीत, ब्रह्म का नाद, ये एक्सप्रेशन बहुत सही नहीं है। ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन ओशो ने अपने जो ध्यान विधि का नाम चुना है, नाद ब्रह्म। नाद ही ब्रह्म है, इससे भिन्न और कुछ नहीं है। छोटा सा फर्क है, लेकिन बड़ा फर्क एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा है। ओशो की एक किताब है द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, उसमें ओशो ने परिभाषा की है ईश्वर की। गॉड इज डिफाइंड एज द साउंडलेस साउंड। तो इन दोनों चीजों में कोई भेद नहीं है, इस बात का ख्याल करिएगा। अस्तित्वगत अनुभव में तो हम धीरे धीरे उतरेंगे आने वाले 5 दिनों में, तो धीरे धीरे आप उसको महसूस कर पाएंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए कि हमारे मन में बचपन से जो बचकानी धारणाएं बैठी हैं भगवान के बारे में, वो लगभग 100% गलत हैं। 100% गलत हैं। हमारे मन में बैठी है कि कोई 7वें आसमान में, स्वर्ग में, स्वर्ण सिंहासन पर बैठा एक सर्वशक्तिमान बहुत बड़ा पहलवान आदमी है, जिसने दुनिया बनाई है, दुनिया चला रहा है, और हमारे कर्मों का हिसाब किताब रख रहा है, पाप पुण्य का, और उसके अनुसार हमें स्वर्ग नरक भेजेगा, दंड देगा, पुरस्कार देगा। न जाने कैसी कैसी बचकानी धारणाएं जो हमने बचपन में सुनी,
वो हमारे मन में बैठ गई। फिर हम बड़े हो गए, बुद्धिमान भी हो गए, लेकिन वो पुरानी कंडीशनिंग नहीं जाती। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो सारी बातें सरासर गलत हैं। परमात्मा की परिभाषा जो ज्ञानी जनों ने की है वह अनहद नाथ के रूप में है। धीरे धीरे उसके अनुभव में हम जाएंगे, उसकी तैयारी हो रही है। थोड़े से ऊर्जा जागरण के प्रयोग, थोड़े से तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाने के प्रयोग, थोड़े से साक्षी भाव के प्रयोग, और आप पाएंगे बस बात बन गई। ईश्वर का स्वर सुनाई पड़ने लगा।